कॉल डैम परियोजना क्षेत्र में जमथल स्कूल को डिग्रेड किए जाने के बाद क्षेत्र में युवाओं ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अनशन का आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी भी जिला प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंध सोया हुआ है। वहीं क्षेत्र में लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा है। हरनोडा पंचायत से बीडीसी सदस्य अशोक कुमार की अगुवाई में यह आमरण अनशन शुरू किया गया है, जिसमें जमथल पंचायत के प्रधान शशि ठाकुर सहित अन्य पंचायत सदस्य भी शामिल हैं। अशोक कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन को इसके बारे में एक दिन पहले सूचित कर दिया गया था और एक सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्हें मजबूरन आमरण अनशन करना पड़ रहा है। अशोक कुमार ने बताया कि कॉल डैम परियोजना के लिए बिलासपुर जिला के लोगों ने अपनी सोना उगलती जमीनों को कुर्बान किया है और बदले में उन्हें सुविधाएं देना तो दूर, लेकिन जो सुविधाएं अभी तक दी गई थी वह भी छीनी जा रही हैं। उन्होंने स्कूल के बारे में बताया कि विस्थापितों और प्रभावितों के बच्चों के लिए जमथल टाउनशिप में डीएवी स्कूल खोला गया था और अभी तक यह मिडिल स्तर तक चल रहा है, लेकिन हाल ही में एनटीपीसी प्रबंध ने इस स्कूल को डिग्रेड करके प्राइमरी कर दिया। इस स्कूल को लेकर के बिलासपुर से बीडी शर्मा की रिपोर्ट। 21 में इसको ऑपरेट किया गया था और इसमें 6 क्लासेस की बच्चे बैठे थे, परंतु अभी इस स्कूल को लेकर के एनटीपीसी प्रशासन ने जो डीएवी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहा है कि इस स्कूल को डिग्रेड करना है। मतलब जो स्टाफ आया है उसको भी वापस जाना है, जो मिडिल क्लासेस को पढ़ा रहा है, और जो बच्चे आए हैं उनको भी वापस जाना है और स्कूल को प्राइमरी तक रखना है। इसी के विरोध में हमने लगातार गांव के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या जो इंडिविजुअल कई लोगों ने इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एनटीपीसी एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार जो है ब्रीफ किया है कि ये हम इसका विरोध करते हैं और ये स्कूल जो है अपग्रेड होना चाहिए, जबकि इस स्कूल को डिग्रेड करने की कोशिश एनटीपीसी के द्वारा अभी तुरंत जो इसमें जो है की जा रही है। और हमें चिढ़ाने के लिए, इतना ही नहीं, हमें उसमें चिढ़ाने के लिए अभी जो बैनर इन्होंने लगाए हैं वो केवल 5th तक का एडमिशन के लगाए हैं कि 5th तक की एडमिशन जो है वो एनटीपीसी टाउनशिप के अंदर जो डीएवी स्कूल है उसमें स्टार्ट है। हम रिसेंटली ये इतना बड़ा आमरण का डिसीजन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। एनटीपीसी प्रशासन ये चाहता है, साजिशन ये चाहता है कि इस स्कूल को हमने 5th तक ही रखना है, इसलिए इन्होंने हमसे और ज़्यादा समय मांगा है कि हम 20 दिन का समय दो, 30 दिन का समय दो, क्योंकि अभी इसके बाद 15 मार्च के बाद जो प्रोस्पेक्टस नहीं मिलेंगे, एडमिशन नहीं होगी स्कूल में। फिर ये संख्या का हवाला देंगे कि जी अब स्कूल में स्ट्रेंथ नहीं है, संख्या नहीं है। हमने 2 तारीख को डीसी महोदय को ज्ञापन दिया था, हमने 7 तारीख का समय दिया था, 7 मार्च का, कि अगर आप हमें लिखित आश्वासन कोई नहीं देते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एनटीपीसी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में से कोई भी हमें लिखित आश्वासन दे दीजिए, हम कोई भी किसी प्रकार का अनशन या कोई भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। लेकिन जब हमें 7 तारीख को कोई शाम तक 4 बजे तक या 5 बजे तक हमने इंतजार किया, हमें हमारे साथ ना तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ना ही एनटीपीसी प्रशासन से किसी ने संपर्क किया। इसके बाद हमने ये तुरंत निर्णय लिया कि हम 8 तारीख से सुबह से आमरण अनशन पर बैठेंगे। 8 तारीख सुबह तो एक वो था, लेकिन हम 7 तारीख शाम से ही लगभग अनशन पे हैं, क्योंकि हमने 7 तारीख शाम के बाद जो खाना नहीं खाया है। तो अभी तक कोई, तो हम समय देने के लिए तैयार हैं। हमें भी कोई चाव नहीं है कि हमें भूखे रहें या सब लोग यहाँ परेशान रहें, क्योंकि काम का समय है, सभी लोगों को घर में काम है और हमारी भी ज़िंदगी दांव पर लगी है। मेरे साथ शशि जी हैं जो यहाँ के प्रधान हैं ग्राम पंचायत जमथल के, ठीक है। तो हम भी ये नहीं चाहते कि हम बिना मतलब से वो रहें, लेकिन इसका एक मकसद है और ये मकसद यही है कि हम किसी की साजिश को जो है वो सफल नहीं होने देना चाहते। बात सीधी सी है, ये एजुकेशन का मामला है, ये एक जिसको बोलते हैं सेवा कार्य का मामला है। अगर एनटीपीसी एक स्कूल को अपग्रेड करके डिग्रेड करना चाहती है तो ये हम सफल होने नहीं देंगे, यही हमारा कहना है। हमारा यहाँ पे डीएवी माध्यमिक स्कूल था, उसको एनटीपीसी ने प्राथमिक स्तर का अभी फिलहाल 3 महीने पहले किया, जबकि यह 19 मार्च 2021 को जो है यह स्कूल इन्होंने मिडल किया था। लेकिन हमारे ज्ञापन देने के बाद भी और इनसे मिलने के बाद जब मैंने पूछा कि इसका कारण क्या है, तो कभी ये फाइनेंस का, कभी बच्चों का, ऐसे ही मतलब बता के जो है इस स्कूल को डाउन कर रहे हैं। जो इनका असल मकसद है वो मकसद इनका ये है कि यह जो है यहाँ की जो औषधि है विस्थापित है उनको दबाने की कोशिश है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉय जो यहाँ जॉब करते हैं उनको भी यह जो है हाई स्किल से जो है स्किल वर्क में ला रहे हैं।
या कोई किसी व्यक्ति को हटाना भी है तो वो डायरेक्ट ऐसे निकाल देते हैं, कोई मतलब उसको अल्टीमेट दिया जाता नहीं। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यह एनटीपीसी जो है, जो यहाँ के विस्थापित औरतें हैं उनके ऊपर दबाव बना रही है, एक ऐसा कोशिश कर रही है कि जो हम कहें वैसा ही हो, जो हमारी यहाँ की ह्यूमन राइट है, जो हमारे अधिकार है, उनको छीन रहे हैं। क्यों क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं महिला मंडल की प्रधान हूँ, महिला मोर्चा की सदस्य हूँ। और इन्होंने मतलब पिछली साल हमारे ये स्कूल जो डीएवी स्कूल था वो अपग्रेड कर दिया था, 5th से 6th बिठा दी हुई है। अब ये मना कर रहे हैं कि खर्चा आ गया है। मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी होके इनको कैसे खर्चा आ रहा है। हमारे बच्चे गांव के आ रहे हैं, मतलब ऐसी फ़ीस में कोई कटौती नहीं है। यहाँ पे जो विस्थापित है और यहाँ के रहने वाले हैं या बाहर से आ रहे हैं उतनी फ़ीस देते हैं जितने बाहरी बच्चों को है, पूरी फ़ीस दी जा रही है। और अब एनटीपीसी मतलब ये बहाना लगा रही है कि खर्चा हो रहा है ज़्यादा, बच्चे कम हो रहे हैं। बच्चे धीरे धीरे आएंगे, एक तो ट्रांसपोर्ट की कमी है, उसकी वजह से अगर ये बस लगा देते हैं तो बच्चे और ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे कम होंगे, बस ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कमी है, उसकी वजह से बच्चे मतलब आ नहीं पाते। अगर ये बस लगा देते हैं तो बच्चे और बढ़ेंगे। ये तो एक इन्होंने बहाना लिया हुआ है। ये अब ये कंपनी बताएगी कि ये क्यों पीछे की तरफ ला रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ना चाहिए पर ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये मतलब 6th से 5th की तरफ कर रहे हैं। और हमारी मतलब जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब हम उनको यहाँ से ले जाके दूसरे स्कूल में, ये तो होता ही है कि बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो उसको परेशानी आती है। तो कोई भी है जो भी मतलब जिस कार्य को करते हैं वो आगे की तरफ जाता है, पर ये पहली बार है इतनी बड़ी कंपनी होके पीछे की तरफ जा रही है। तो हम पेरेंट्स भी हैं और महिला मंडल की प्रधान भी हूँ, महिला मोर्चा की सदस्य भी हूँ। तो चिंता इस बात की है, हमारे अपने बच्चों के लिए नहीं है, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी है कि बच्चे यहाँ से जाकर इतनी दूर, हमारे यहाँ बरमाना पड़ता है, दूर है और यहाँ पे आने जाने की दिक्कत है। बस इतनी है नहीं कि बच्चे को हम भेजें, रेगुलर नहीं है, टाइम से टाइम नहीं जाती है, मतलब आती है एक आधी आती है। तो यही चिंता का विषय। और हम यही चाहते हैं सारे कि ये जो स्कूल है ये आगे की तरफ जाए, ना कि पीछे की तरफ जाए। मतलब पिछली साल हमारे ये स्कूल जो डीएवी स्कूल था वो अपग्रेड कर दिया था, 5th से 6th बिठा दी हुई है। अब ये मना कर रहे हैं कि खर्चा आ गया है। मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी होके इनको कैसे खर्चा आ रहा है। हमारे बच्चे गांव के आ रहे हैं, मतलब ऐसी फ़ीस में कोई कटौती नहीं है। यहाँ पे जो विस्थापित है और यहाँ के रहने वाले हैं या बाहर से आ रहे हैं उतनी फ़ीस देते हैं जितने बाहरी बच्चों को है, पूरी फ़ीस दी जा रही है। और अब एनटीपीसी मतलब ये बहाना लगा रही है कि खर्चा हो रहा है ज़्यादा, बच्चे कम हो रहे हैं। बच्चे धीरे धीरे आएंगे, एक तो ट्रांसपोर्ट की कमी है, उसकी वजह से अगर ये बस लगा देते हैं तो बच्चे और ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे कम होंगे, बस ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कमी है, उसकी वजह से बच्चे मतलब आ नहीं पाते। अगर ये बस लगा देते हैं तो बच्चे और बढ़ेंगे। ये तो एक इन्होंने बहाना लिया हुआ है। ये अब ये कंपनी बता